सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? हरदेव दास। हरदेव जी कहाँ से आए हैं? ग्राम ड्योढ़ी नानकमता, उधम सिंह नगर उत्तराखंड से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हाँ, 10 जनवरी 2015 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? पहले तो हम लोग जो हमारे बुजुर्ग लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, उसके बाद में हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े। तो 18 साल हम राधा स्वामी पंथ में पाठ की सेवा वहाँ पे ड्यूटी थी करते थे। राधा स्वामी पंथ से पहले आप जुड़े हुए थे, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? हम जो है साधना चैनल में सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, तो उस सत्संग को हम सुनते रहे। उधर जुड़े हुए थे और सत्संग सुनते सुनते हमें 2 साल हो गया सत्संग सुनते हुए, और उसका हमें ज्ञान हुआ कि हम जो है जो साधना कर रहे हैं वो गलत है, और जो सच्ची साधना है जो है वो और ये वेद और शास्त्रों के हिसाब से जो संत रामपाल जी महाराज जो गुरु जी वो बता रहे हैं महाराज जी, वो सही है। आप 18 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी चैनल पर सुना। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी क्या चीज़ें बताई कि आपकी 18 साल की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया? एक तो जो उन्होंने जो बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि जो नाम जो हम लोग जो जप रहे थे वो नाम शास्त्र के विरुद्ध हैं, काल के नाम हैं। और हम लोगों को उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की का जो मंत्र जो सतनाम जो मंत्र है 2 अक्षर का मंत्र वो देते हैं, और जो 5 नाम पंचनाम पंचे प्रधान पंचे दरगाह पंचे प्रवान यानी कि 5 नाम गुरु ग्रंथ साहब महाराज में दर्ज हैं, वो भी 5 नाम वो देते हैं। पहले शुरू में 5 का बल्कि 7 नाम देते हैं, वो 5 नाम वो हैं 5 प्रधानों के। उसके बाद में सत्य नाम जो है वो 2 अक्षर का नाम गुरु ग्रंथ साहब महाराज में बाला मर्दाना की जन्म साखी में वो समंदर की साखी में वो सतनाम को नानक देव जी महाराज ने क्या कहते हैं कि वो नाम को खुलासा किया है वो। सर पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, आपकी तरह लाखों लोग अभी भी हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। सर आपको समझ में आ गया कि संत रामपाल जी महाराज जी सही भक्ति बता रहे हैं। जो आप ही की तरह अन्य श्रद्धालु जो वहाँ पर जुड़े हुए हैं वो कैसे समझेंगे? वो क्यों नहीं समझ रहे? आखिर क्या कारण है कि वो अभी भी राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए हैं? या वो सही हैं या आप गलत हैं? वो लोग एक तो पहले नंबर सत्संग नहीं सुनते हैं, दूसरी बात जो ग्रंथ है ज्ञान गंगा पुस्तक वो भी नहीं पढ़ते हैं। कोई भगत ज्ञान देना चाहता है उस ज्ञान को ग्रहण नहीं करते हैं, ना सुनना चाहते हैं। जब कोई ज्ञान सुनेंगे नहीं, उस ज्ञान चर्चा में शामिल नहीं होंगे, तो वो लोग कैसे उस ज्ञान को क्या कहते हैं जान पाएंगे कि ये ज्ञान सही है कौन सा। जब आदमी के सामने 2 नोट रखे जाएं, एक असली और एक नकली, अब नकली की उनको पहचान नहीं कि नकली कौन सा है और असली कौन सा है। जब आदमी ये नहीं सोचेगा कि क्या नकली कौन सा है, नकली की तरफ ध्यान नहीं देगा, तो वो आदमी कभी वो तो नकली को चलाता ही रहेगा। इसीलिए नहीं समझ पा रहे हैं, राधा स्वामी पंथ से जो जुड़े हुए हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग भी ये समझाना चाहते हैं, जो हमारे मिलने वाले हैं उनसे हम लोग कहते हैं कि आप जो है हमारे से ज्ञान चर्चा करो और इसमें आप देखो क्या अंतर है इसमें, तो वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। सर और क्या तरीका हो सकता है उन श्रद्धालुओं को समझाने का जिससे वो समझें, आपकी बात को सुनने की कोशिश करें? क्या ऐसा तरीका है आपके पास? क्या आप कोशिशें कर रहे हैं? हम लोग जगह जगह जाके पुस्तक सेवा कर रहे हैं। अपने जो मिलने वाले हैं और रिश्तेदार हैं सभी को पुस्तक सेवा के ज़रिए से हम कह रहे हैं इसे पढ़ो और सत्संग सुनो, तभी आपको ज्ञान होगा। जब तक आप सुनोगे नहीं तो आपको ज्ञान कैसे होगा। तो हमारी कोशिश यही है, सबसे जितने हमारे पंथ से जुड़े हुए हैं राधा स्वामी से, और जो हमारे राणा थारू समाज से जो जुड़े हुए हैं रह रहे हैं, सबको हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि वो सत्संग सुने और ज्ञान गंगा पुस्तक जो है वो पढ़ें। सर देखिए, दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज पर यह भी आरोप लगता है कि जो अन्य धर्मगुरु हैं उनके बारे में कुछ टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ इस तरह की बातें बताते हैं जिससे भगत समाज आपत्ति व्यक्त करता है। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी क्या टिप्पणी है जिस पे भगत समाज को आपत्ति है? भगत समाज को जो आपत्तियां हैं वो उन्हें जानकारी तो है नहीं
कि हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। सभी जो टीका टिप्पणी करते हैं उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि असली क्या है और गलत क्या है, पूरा जान करके तब उन्हें किसी के संत के बारे में कहना चाहिए। ऐसे किसी भी संत के बारे में ऐसे किसी को कहना गलत है। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी समर्थक हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो इंटरव्यू के दौरान अपने चमत्कार बताते हैं या जो उनको लाभ हुए हैं वो बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपके क्या अनुभव रहे? सर शुरू में जब हम दीक्षा लेने के लिए जाने वाले थे तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे, कम थे। उसके बाद में हमने जो है मालिक से अरदास करी, मालिक पैसे तो है नहीं, अब क्या करें। तो हमारी गुड़िया के, बड़ी गुड़िया के पेपर सारे गायब हो गए, यानी कि इंटर, हाई स्कूल, 8 के यानी जो कागज़ होते हैं वो सारे नहीं मिल नहीं रहे थे। हम लोग ढूंढ रहे थे वो कागज़ों को ढूंढा, तो ढूंढते ढूंढते कागज़ तो नहीं मिले, 10,000 रुपये मिल गए घर में पड़े हुए। फिर उसके बाद में कागज़ भी मिल गए। पहले ढूंढ लिया था एक बॉक्स में, उसके बाद में उस बॉक्स में से दोबारा ढूंढा तो कागज़ मिल गए। हमने कहा देखो मालिक की क्या कृपा है। देखो जाने से पहले ही उस मालिक ने हमारे ऊपर इतनी रजा करी, जो पैसे नहीं थे, किराया नहीं था, वो भी सारी सुविधा कर दी। उसके बाद में मेरे को गठिया मल्च था, तो मैं 1 कट्टा भी अगर खाद डालता खेत में तो उसके बाद में डाल नहीं सकता था। उसके बाद में धीरे धीरे फ़र्क चालू हो गया। 1 महीने के अंदर मैं सही हो गया मेरा पैर। और हमारे घर में प्रेत बाधाएँ थी, हमारे बच्चों को, हमारी घरवाली को, सबको थी। उसके बाद में प्रेत बाधाएँ सारी हट गई जी, और अब आज दिन तक सब सुख शांति से हैं जी। सर आपको क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लोग क्यों लें? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने में, यानी कि जैसे एक जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे पौधे में उसका विकास होता है, और पत्तों में छींचोगे आप तो उसका विकास नहीं होगा, ना उसको आपको फल प्राप्त होएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जो है जड़ की भक्ति कराने के लिए बताते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डाल, तीनों देव शाखा है, पात रूप संचार, यानी कि वो जड़ की पूजा बताते हैं वेद और शास्त्रों के हिसाब से। इसीलिए भक्त लोग जो है उनकी भक्ति जो है सच्ची भक्ति है और सच्चा मार्ग है जी। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं हम वैसे तो क्या संदेश दे सकते, हम इस लायक नहीं है संदेश देने लायक, फिर भी हम एक विनती करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, पुस्तक पढ़ें और इस ज्ञान को देखें कि भाई गलत है या सच है, उसके बाद में वो खुद निर्णय कर सकते हैं जी। सर आप उत्तराखंड से हिसार आते हैं, हिसार जेल के सामने आप दंडवत प्रणाम करते हैं, आपने हिसार जेल को जेल धाम बना दिया है। सर इतनी दृढ़ भक्ति संत रामपाल जी महाराज के प्रति क्यों है, कैसे है? दृढ़ भक्ति इसलिए है कि वो कुल मालिक के अवतार, कबीर परमेश्वर के अवतार जो हैं संत रामपाल जी महाराज हैं। हम लोगों को यानी कि इसका अनुभव हुआ है, आध्यात्मिक अनुभव भी हुआ है, और इसलिए हम लोग उनकी दृढ़ भक्ति में लगे हुए हैं। जेल धाम जाते हैं, वो जेल धाम बना रखा है, वहाँ जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहें, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के समर्थक बताते हैं कि अभी भी जेल में जाने के बाद 2014 के बाद लाखों श्रद्धालुओं ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। आखिर ऐसा कैसे संभव है? संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं, तो लोग नाम दीक्षा कैसे ले रहे हैं? साधना चैनल में सत्संग आता है तो लाल पट्टी आती है, उस पर फ़ोन नंबर लिखे हुए आते हैं, तो उसमें भक्त लोग उन नंबरों में फ़ोन करके हर ज़िले में सत्संग सेंटर, दीक्षा केंद्र खुला हुआ, वहाँ जाके दीक्षा ले सकते हैं। सर क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? सर क्या प्रक्रिया होती है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की? कोई पैसा वैसा नहीं लगता, वहाँ पे फ्री सेवा है, सारा कुछ फ्री वहाँ पे होता है। सर क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वैसे ही लाभ होंगे जैसे जब संत रामपाल जी महाराज जी जेल में नहीं थे, अपने आश्रम में थे, तब जो श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते थे जैसे उनको लाभ होते थे, क्या अभी भी वैसे ही लाभ होंगे? सर हमें तो हो रहा है, हमने तो दीक्षा बाद में ली 15 जनवरी
10 जनवरी 2015 में वो जब जेल में थे तभी तो लिए हैं हम, सारे लाभ हो रहे हैं हमें, तो सभी को भी लाभ होंगे। और जो दूसरे भगत भी गए हैं उनकी शरण में, जो गया है सभी को लाभ हो रहे हैं। सर आपने जनवरी 2015 में नाम दीक्षा ली, 2014 से संत रामपाल जी महाराज जेल में है, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की कोई परेशानी या आपके अंदर इस तरह के कोई विचार नहीं आए कि मैं एक ऐसे संत से नाम दीक्षा कैसे ले सकता हूँ जो आज जेल में है? सर हम तो पहले दृढ़ होके आए हैं यहाँ पे। 2 साल से पहले पहले हम लोग जाने बरवाला हिसार ही जाने वाले थे दीक्षा लेने के लिए, लेकिन जो बीच में वो कांड हो गया उसके चक्कर में हम नहीं जा पाए, और उसके बाद में जैसे ही सेंटर खुले और हम लोगों ने दीक्षा ले ली। सर अमूमन देखा ये जाता है कि जैसे किसी संत से श्रद्धालु जुड़े हुए हैं और उस संत के साथ इस तरह की कोई मिस हैपनिंग या इस तरह का कोई वाकया हो जाता है तो संगत पीछे हट जाती है, फॉलोवर्स टूटने लगते हैं और लोगों की जो भीड़ होती है वो छटने लगती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के केस में एक अजीब सी बात देखी जा रही है कि उनके श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। क्या कारण है सर कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है? जो कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज के जाने के बाद में भक्तों को और भी फायदे हो रहे हैं। सर क्या आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज पर क्या क्या आरोप लगे हैं? सर पता है, देशद्रोह का आरोप लगा रखा है उन्होंने, जो गलत आरोप है। ऐसा कोई सर मीडिया में भी ऐसा काफ़ी कुछ सुनने को मिला है संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जो कि अमूमन सभी संतों के साथ हुआ है, और यदि ऐसा किसी संत के बारे में छपता है या मीडिया में दिखाया जाता है तो लोग पीछे हट जाते हैं। नाम दीक्षा लेने की तो बहुत दूर की बात है, फिर भी उसके बाद भी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। सर क्या कहना चाहेंगे? सर जो सत्य का बोलबाला और झूठे का मुकाला, यानी कि जो सच्चा है तो वो सच्चा ही है। सच्चे के पीछे दुनिया चलेगी और झूठा उसके पीछे कोई नहीं जाएगा। सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये सोचकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं लेते हैं कि वो जेल में है या उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है, या मीडिया की जो भी रिपोर्टिंग है उसके आधार पर लोग ये फैसला करके बैठे हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा केवल इसलिए नहीं ले सकते कि उनके बारे में मीडिया में गलत छपा है या उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है, या केवल वो सादा बाणा रखते हैं, वो कोई विशेष वेशभूषा नहीं रखते, संतों जैसी वेशभूषा नहीं है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है? उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है सच्चाई की तरफ जाओ, यानी कि सच्चा इंसान जो सच्चाई है। उन्होंने तो ये एक लीला दिखा रहे हैं कि भाई अब लीला दिखा रहे हैं, और क्या कहते हैं कि सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई छुप नहीं सकती। तो वो ज्ञान को समझें, पुस्तक को पढ़ें, सत्संग सुने, तभी उन्हें ज्ञान होगा सच क्या है झूठ क्या है। सर क्या आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए मन बदल लेना चाहिए क्योंकि अब वो जेल में है? ना जी, कतई नहीं, हो ही नहीं सकता, मरते दम तक नहीं छोड़ने वाले। क्यों, मतलब ऐसा विश्वास आपका संत रामपाल जी महाराज जी में कैसे बन गया कि अब तो नाम इसी संत से लेना है? सर जी सच्चे नाम जो है ना, सच्चे नाम है, सच्चा रास्ता मिल गया, कुल मालिक मिल गया। इसीलिए हम लोग जो है यहाँ से अब कहीं हटने वाले नहीं, चाहे गर्दन चली जाए लेकिन हम लोग जो है पीछे नहीं हटने वाले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।